अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। सो चैप्टर 2 होम्योस्टैसिस के टॉपिक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स हमने पढ़ा है। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स कवर किया था। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर। अब देखें, अगर आपके पास हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने लीफ रखी है, ठीक है, बीकर में हमने लीफ रखी है। यहाँ पे आपके पास वाटर मौजूद है, यहाँ पे वाटर आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर हम लीफ की इन्वायरमेंट देखें, लीफ के अंदर वाटर और जाहिर सी बात है सॉल्ट्स होंगे इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। वाटर जो है वो हम अगर रख दें 70% और सॉल्ट को हम कर दें 30%, ठीक है। जबकि अगर हम इस वाटर की कंडीशन को लें, एटमॉस्फेयर की कंडीशन को लें, तो इसमें आपके पास पानी में H2O कितना होगा और सॉल्ट कितना होगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन के मुताबिक, हायर डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, हायर टू लोअर मूव करता है। ऑस्मोसिस में क्या आ जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर पानी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 90% है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 90% है और सॉल्ट 10% है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इन्वायरमेंट से लीफ में मूव करेगा या लीफ से इन्वायरमेंट में मूव करेगा। ठीक है, जहाँ से हायर है वहाँ से लो की तरफ मूव करेगा। पानी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो पानी यहाँ अंदर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हाइड्रोफाइट्स की कंडीशन, हो गई हाइड्रोफाइट्स की। लेकिन अगर हम हेलोफाइट्स देखें, हेलोफाइट्स में क्या हो रहा है कि पानी बाहर की तरफ कम है, यहाँ पे पानी कम है। पानी कितना कम है, अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे अगर हम इसको 80 कर दें और इसको 20 कर दें, तो पानी बाहर कम हो गया और सॉल्ट ज़्यादा है। हेलोफाइट सलाइन वाटर में रहते हैं ना, पानी नमकीन पानी में, मेरीन वाटर में। तो लीफ के अंदर ये कंडीशन नहीं होगी। लीफ के अंदर क्या होगा, सॉल्ट कम हो जाएगा। लीफ के अंदर सॉल्ट को 10% कर दें और वाटर को 90% कर दें। वाटर लीफ के अंदर ज़्यादा है, वाटर लीफ के अंदर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, पानी से यानी लीफ से बाहर आने की कोशिश करेगा। पानी जब लीफ से बाहर आने की कोशिश करेगा, चूँकि प्लांट सेल में आपको पता है कि आउटर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, आउटर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसकी वजह से आउटर सेल वॉल मौजूद होती है विच इज़ फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल कभी भी बर्स्ट नहीं होता, प्लांट सेल हमेशा टर्जिड हो जाता है। तो टर्जिड ये हो जाएगा आपका टर्जिड। लेकिन अगर यहाँ से पानी इन्वायरमेंट में मूव करेगा, इन्वायरमेंट में मूव करने की वजह से लीफ क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब हेलोफाइट्स को अपनी इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है, बचना है इस कंडीशन से। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं इस तरह हैं कि अपने अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स बना लेते हैं। सॉल्ट ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सॉल्ट ग्लैंड्स का काम होता है सॉल्ट स्टोर करना। सॉल्ट ग्लैंड्स का काम होता है सॉल्ट स्टोर करना। इनके पास बहुत सारे सॉल्ट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इन्होंने अपने अंदर सॉल्ट स्टोर कर ली। सॉल्ट स्टोर करने से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह चेंज हो गई, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में पहले 90% वाटर था, लेकिन अब सॉल्ट इन्होंने इतना स्टोर कर लिया है कि 95% सॉल्ट इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लिया, सही, इन्वायरमेंट से लेकर, ठीक है, इन्वायरमेंट से लेकर सॉल्ट स्टोर कर लिया। और वाटर कितना बचा, ऐसा है कोई भी चीज़ 100% से निकालते ना आप, तो वाटर कितना हो गया यहाँ पे 5%, सही, वाटर 5% हो गया। अब अगर आप इन्वायरमेंट की कंडीशन को देखें, यहाँ पे जो पानी मौजूद है, पानी को देखें, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, H2O कितना हो गया और सॉल्ट कितना हो गया। देखें, सारा सॉल्ट आपने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कम हो गया। आप इसको कर लें 70% और वाटर को कर लें 30%, ठीक है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 30% है, तो वाटर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि प्लांट के अंदर
जो वाटर की कंडीशन लो हो गई थी वो वेल डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी ये अपने आप को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लेगा कि पानी इसके अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, एक ऐसा टाइम लिमिट आएगा कि इन दोनों के पास 30% वाटर हो जाएगा। इस तरह अब चूँकि इसने वाटर बहुत सारा अपने अंदर ले लिया तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट आ गए। जब सॉल्ट आ गए तो इसके पास होता है सॉल्ट ब्लैडर। अब जब सॉल्ट आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्ट ब्लैडर के ज़रिए। सॉल्ट ब्लैडर क्या करेगा, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्ट ब्लैडर क्यों क्रिस्टल्स निकाल रहा है, रिलीज़ कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, ताकि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इस तरह भी पानी जो है वो मॉइस्चर जो है की फॉर्म में एयर से एब्जॉर्ब होगा और इसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करके बैलेंस किया जाएगा। सो हेंस होम्योस्टैसिस डेवलप होगा। ये हो गई आपकी हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स का रिव्यू। मुझे लगा था कि मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं कर पाई होंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रिव्यू दे दिया है, सही है। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे। आज आपका मेन टॉपिक है मीज़ोफाइट्स, पेज नंबर 20 पर है, ठीक है। मीज़ोफाइट्स में आप देखें कोई ज़्यादा ख़ास पॉइंट नहीं लिखे हुए, बट आई हैव टू एक्सप्लेन द ऑल पॉइंट्स ऑल आई नो अबाउट इट। देखें सबसे पहले क्या है मीज़ो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मीज़ो जो है वो वर्ड मॉडरेट से रिलेटेड है, ठीक है। मीज़ो वर्ड मॉडरेट से रिलेटेड है। सो मॉडरेट इन्वायरमेंट के प्लांट्स जो हैं, मॉडरेट इन्वायरमेंट के प्लांट्स यहाँ आपको मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं। ना ही ज़्यादा ड्राइनेस है, ना ही ज़्यादा मॉइस्चर है, ना ही कोई सैलिनिटी है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडरेट इन्वायरमेंट को। अब इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट ईच बाय वन। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, चूँकि पानी ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, लेकिन सॉइल में इतना वाटर मौजूद है कि प्लांट सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखें सबसे पहले क्या होगी, फाइब्रस रूट होगी, ठीक है। ना ही टू लॉन्ग होगी, नॉट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, ना ही ज़्यादा बड़ी होगी और ना ही ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। मॉडरेट लेवल ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है ना। आपको पता है ना रूट्स जो सॉइल के नीचे होते हैं, ठीक है। क्या इनका फंक्शन होता है, वाटर एब्जॉर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे ये आपके प्लांट्स मौजूद, सही है। अच्छा इसके अलावा लीफ किस तरह की होगी, ब्रॉड होगी, ब्रॉड लीफ होगी, ठीक है। बड़े बड़े पत्ते होंगे, चौड़े होंगे, ठीक है। क्यों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सकें। इसके अलावा ग्रीन लीव्स होंगे। ग्रीन लीव्स का क्या मतलब है, ग्रीन लीफ का मतलब है क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फूड स्टोर होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, रिलीज़ होगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अगर किसी कोई इन्वायरमेंट मॉडरेट इन्वायरमेंट की कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको ऑल फोर वेदर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मीज़ोफाइट लगाएं, यानी जो ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी, तो उस सीज़न में मीज़ोफाइट यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको एक सीज़न मिलता है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है सॉइल में, तो उस कंडीशन में आपको कौन से प्लांट लगाने चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको किस मौसम में किस तरह के पौधों को ग्रो करना चाहिए। ऑल वेदर प्लांट्स जो हैं वो हर पौधे को हर मौसम में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये ख़ास क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। ये ना ही पानी में होते हैं ना ही कीचड़ में होते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो कीचड़ या दलदल जैसी ज़मीन में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी होती है, ठीक है। जबकि ये होते हैं खुश्क ज़मीन में, यानी कि खुश्क है टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए, सही। इसके बाद अगर आप नोट करें स्टोमेटा के पॉइंट, स्टोमेटा में क्या होगा, ये अपना स्टोमेटा ज़्यादा ओपन नहीं रखते। जब इनके पास पानी की कमी हो जाती है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी इनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये अपने लेकिन अगर इनके पास ऐसा मौसम है कि बारिश नहीं हो रही, नो रेन,
ठीक है, बारिश नहीं हो रही तो इनके पास पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट में तो आप जाके पानी नहीं डालते ना रोज़ पौधों में, अपने घर के पौधों में पानी जिस तरह आप वाटरिंग करते हैं प्लांट को, इस तरह फॉरेस्ट में नहीं हो रही है। फॉरेस्ट में कैसा वेदर आया कि वहाँ बारिश नहीं हो रही, तो बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस क्या होता है, यानी पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, स्टोमेटा को इस कंडीशन में स्टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज रखेगा। क्यों, ताकि टू प्रिवेंट, स्टोमेटा से कौन सा प्रोसेस होता है वाटर लॉस का, ट्रांसपायरेशन का होता है, ठीक है। हाइड्रोथोड सेल से कौन सा प्रोसेस होता है, ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसके अलावा लीफ कैसी होगी, थिक होगी। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो मल्टीपल लेयर्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या होगा, हाँ, वेस्कुलर टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़ जैसे, अच्छा, वेस्कुलर टिश्यूज़ आपके कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये इन प्लांट्स में कैसे होंगे, आप खुद सोचें, अगर आपके पास जो है वो टैंक है, वाटर टैंक है, ऊपर है बहुत, तो आप ज़्यादा अच्छी सैनिटरी सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी आपके टैप्स में आए। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं यहाँ पे ये वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे मीज़ोफाइट्स की एडेप्टेशंस। अब इनकी एग्जाम्पल को नोट करें, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगी यहाँ पर। मीज़ोफाइट्स की एग्जाम्पल आ रही है आपके पास क्लोवर, क्लोवर, ठीक है, और इसके अलावा लीलैक, ठीक है, डेजी, और एक और होती है कॉर्न, मेज़ जिसे आप कहते हैं, मकई, मकई का पौधा, ये भी एक मीज़ोफाइट है, ठीक है। सो ये दिस टॉपिक कवर्स द मीज़ोफाइट। अब आप ज़ीरोफाइट्स पर आ जाए। ज़ीरोफाइट्स किस तरह के पौधे होते हैं, मीज़ोफाइट आपने देख लिया कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में होते हैं, ना ही ज़्यादा पानी है ना ही ज़्यादा खुश्की है, ठीक है। इसके अलावा आपने हेलोफाइट्स देख लिया। हेलोफाइट्स में क्या हो रहा है, हेलोफाइट्स में हो रहा है आपके पास जो दलदल या मिट्टी, कीचड़ जैसे पानी में सलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फिर मीज़ोफाइट्स भी आपने हाइड्रोफाइट्स देख लिया, यानी बहुत अच्छा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, कोई पानी की कमी नहीं है, ठीक। अब आप देखें ज़ीरोफाइट्स। अब आप यहाँ पे देखें कि ये है माउंटेन, ठीक है, पहाड़ी इलाका, ठीक है। अब यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, और जो पौधे यहाँ पे मौजूद हैं इनके पास पानी ठहर नहीं रहा, पानी जो है वो जो बारिश की वजह से पूरा पानी बह जा रहा है। जो पानी जब बह जा रहा है तो यहाँ पे पानी स्टे नहीं कर रहा और इनके पास एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास पानी की कमी है, ड्राउट कंडीशन है, ड्राउट कंडीशन है, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको माउंटेन रीजन पर मिलते हैं, ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पानी को स्टोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वाटर स्ट्रेस ना हो। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सबसे पहले तो लीफ चेंजेस हो जाएंगी, आपको नॉर्मल लीफ ऐसी मिलती हैं, ठीक है, जबकि इनकी लीफ जो है स्पाइक्स होती हैं, कांटे होते हैं, स्पाइक्स मतलब कांटे, और पतली होंगी, बारीक होंगी, और इतना बड़ा इनका लैमिना नहीं होगा, ठीक है, इस तरह मिलेंगी आप, ठीक है। खजूर का दरख्त देखा होगा ना, इस तरह होता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। इस तरह का पौधा होगा जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखें CO2 फिक्सेशन, सबसे मेन पॉइंट क्या है, CO2 फिक्सेशन, क्योंकि इसके लिए आपको वाटर की नीड होती है। तो ये CO2 फिक्सेशन को कब करते हैं, रात में करते हैं। क्यों रात में करते हैं, अब देखिए CO2 फिक्सेशन के लिए आपको स्टोमेटा ओपन करना है, प्लांट ने क्या करना है, स्टोमेटा को ओपन करना होता है, ठीक है। जबकि स्टोमेटा तो आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है, डे टाइम में होता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा होता है। लेकिन ये प्लांट ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, ज़ीरोफाइट्स अपने CO2 फिक्सेशन के प्रोसेस को रात के टाइम करते हैं, स्टोमेटा रात के टाइम ओपन करते हैं ताकि दिन के टाइम सनलाइट की मौजूदगी में स्टोमेटा ओपन ना हो, स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ रहे और ट्रांसपायरेशन रिड्यूस रहे, ठीक है।
ट्रांसपायरेशन क्या रहे, रिड्यूस रहे। देखिए मेरे इस तरह लिखने का मकसद ये है कि आप इसको अपने पॉइंट्स में लिख लें। एक एक पॉइंट्स मैंने बुक से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, इसको आप अपने वर्डिंग में बुक के अपने नोट्स बना लें तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस करना है ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से ये दिन के टाइम अपना स्टोमेटा नहीं खोल रहा। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दिन के टाइम हो रहा होता है और रेस्पायरेशन ऑल टाइम हो रहा होता है, तो इसीलिए इसने स्टोमेटा अपना रात के टाइम ओपन किया ताकि CO2 फिक्सेशन कर सके विच इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बुक से अब देख लेते हैं, बुक से कोई पॉइंट रह नहीं गया। मीजोफाइट्स मैंने आपको बुक से नहीं बताया। देखें मीज़ोफाइट्स में तो आपको ये बता दिया कि ये मीज़ोफाइट्स है, ये मॉडरेट वाटर है कंटेनिंग सोयल, ऐसे जहाँ पानी ज़्यादा ना हो। ठीक है, और मॉडरेट साइड्स के लीव होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते नहीं होंगे, ना ज़्यादा बहुत ही छोटे नहीं होंगे, ना कांटे नुमा होंगे। ठीक है, इसके अलावा रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हुआ होगा लेकिन डीप नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की गहराइयों में नहीं होगा। अच्छा इसके अलावा आप ज़ीरोफाइट्स देखें, ये क्या है, कैक्टस प्लांट है, कैक्टस की एक स्पीशी दिखाई जा रही है आपको। इसके अलावा ज़ीरोफाइट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या बता रही हैं, ज़ीरोफाइट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताया जा रहा है कि ये लो वाटर क्वांटिटी प्लांट में होते हैं, यानी जहाँ पानी की कमी है, ऐसे ज़मीन जहाँ ऐसी सोयल मिट्टी जहाँ पानी की कमी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये आपको डेजर्ट में मिलेंगे, यानी कि डेजर्ट यानी सहरा। ठीक है, सहरा में मिलेंगे आपको। इसके अलावा स्टीप स्लोप्स मैंने आपको ये चीज़ बताई, ये स्टीप स्लोप्स है। स्टीप स्लोप्स यानी बिल्कुल सीधे है ना, पानी ठहर नहीं रहा और पानी जो है वो बह जा रहा है। ठीक है, पौधों के पास पानी स्टोर करने का टाइम नहीं है। सही है, ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही स्टीप स्लोप्स हो गए। अच्छा इसके अलावा आपके पास यह बताया जा रहा है कि कंजर्व वाटर एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ H2O दे डेवलप द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या करना है इनको, प्लांट को जो है कंजर्व वाटर करना है, पानी एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया है। और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्टिकुलरली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा आपके पास मीज़ोफाइट्स में जो है वो डीप रूट्स नहीं थे। ठीक है, डीप रूट्स नहीं थे, जबकि आपके पास यहाँ पे डीप रूट्स हैं, डीप रूट सिस्टम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की जो कितनी गहराई में पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा दे पोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल है, इनकी जो लीफ सरफेस के ऊपर एक वैक्सी ग्लासी अपीयरेंस होगी। क्यों, ताकि ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक, दे हैव शॉर्ट साइज लीव्स एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। देखें आप इसको देखें कि यहाँ पे ये कांटे नुमा है, तो ये इनके लीफ हैं, ये कांटे इनके लिए ये लीव्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपने लीव्स को इस तरह मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टोमेटा को कम कर लिया है। नंबर ऑफ स्टोमेटा को क्यों कम किया है, टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, सम ज़ीरोफाइट है स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम जो कि वाटर को स्टोर करते हैं। तो इनकी जो लीफ होती है, समटाइम स्टेम आपको जूसी दिखता है, जैसे कि एलोवेरा का प्लांट है, एलोवेरा की कितना फ्लैशी सा, एलोवेरा का पौधा आपको कितना फ्लैशी दिखता है ना, स्पंजी दिखता है, उसके अंदर आपको जो जेल मिलता है ये इनका वाटर स्टोर होता है। तो जब ड्राउट कंडीशन हो जाता है, जब इनको पानी नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा होता, तो वो उसको यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गेन्स। ठीक है, कैक्टाइस की एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है। आई होप आप लोगों को सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने शुरू में आप लोगों को ये टॉपिक भी समझाया है अच्छी तरीके से। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।